हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिटिल वुमेन का एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इंजू को देखते हैं जो कि सेंगे के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी होती है और ये देख के सेंगे काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो देखती है कि इंजू अनकॉन्शियस ही हो रही है उस ब्लू ऑर्किड के टी को पी करके, जिसका फायदा उठाते हुए सेंगे अपने कुछ लोगों को रूम के अंदर बुला लेती है और वो लोग इंजू पे हावी हो जाते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद सेंगे कहती है कि अब इस स्टोरी का एंड तुम्हारी डेथ पे होने वाला है। ये सुन के इंजू कहती है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें नहीं पता चलेगा 7 बिलियन वॉन कहाँ पे हैं। तो सेंगे हंसते हुए कहती है मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे लिए वो पैसे ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। वो कहती है कि मैं उन पैसों को ऐसे इमेजिन कर लूंगी जैसे मैं उससे एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने जा रही हूँ। वो इंजू को मारने जा ही रही होती कि डॉयल रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और वो सेंगे के आदमियों को मारता है। ये सब देख के सेंगे को लगता है कि डॉयल पैसों के लिए आया है, इसलिए वो कहती है कि अब मैं तुम्हें से इसको मरवाऊंगी। और तभी डॉयल अपना फोन निकालता है और कहता है पार्क जी-संग तुमसे बात करना चाहता है। पार्क जी-संग सेंगे को कहता है कि इलेक्शन तक तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगी। तो सेंगे कहती है कि मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूंगी। सेंगे कहती है कि क्या मैं इंजू को मार नहीं सकती हूँ। तो पार्क जी-संग बताता है कि यहाँ पे इंजू की बहन इनक्यूंग आई हुई है और वो बताता है कि इनक्यूंग के पास वो सारी बुक्स हैं जिसमें हमारी सारी डिटेल्स हैं। तो इनक्यूंग कहती है अगर उन्होंने इंजू को मारा तो ये सब कुछ मीडिया में आ जाएगा, ये सारी बुक्स। और इनक्यूंग डील करती है कि इस बुक्स के बदले वो इंजू को छोड़ दें। ये सुन के पार्क जी-संग की वाइफ काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इनक्यूंग कहती है कि यहाँ पे पता है कि सब लोग कंपनी में कितना ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं और वो जोंगरेन सोसाइटी के बारे में बात करती है कि जोंगरेन सोसाइटी उन्हें पैसे कलेक्ट करने में हेल्प करती है और जो उनकी बात नहीं मानता है वो उन्हें ब्लू ऑर्किड दे देते हैं और जो इंसान खुद को नहीं मारना चाहता वो सब उसे मिलकर मार देते हैं। और ये सारी बातें पार्क जी-संग बहुत आराम से सुन रहा था। उसके बाद वो इनक्यूंग को कहता है तुम्हें पता है तुम आज तक जिंदा क्यों हो। पार्क जी-संग कहता है तुम्हारी वजह से मुझे और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती आ रही है, चाहे वो बैंक स्कैम न्यूज के बारे में या रियल एस्टेट बिजनेस फ्रॉड के बारे में हो, और सभी को ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे ही लिए काम करती हो। पार्क जी-संग बताता है कि वो बैंक स्कैम के सभी विक्टिम में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और सभी उसे पसंद किया करते थे। और वो बताता है कि उसके सुपरवाइजर के बोलने की वजह से उसने उसे फायर नहीं करवाया क्योंकि वो और उसका सुपरवाइजर उसे कमजोर होते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए उसका सुपरवाइजर उसे टाइफून्स, फायर और फैमिली रिलेटेड न्यूज कवर करने के लिए कहता था क्योंकि वो सब इनक्यूंग का वीकनेस था और वो बहुत ही इमोशनल टाइप लड़की थी। इनक्यूंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका सुपरवाइजर जोंगरेन सोसाइटी का मेंबर है। इनक्यूंग काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि उसने अपने सुपरवाइजर को अपना आइडल माना था। इसके बाद पार्क जी-संग उसके सामने उन लेजर्स के साथ साथ उसके ड्रीम्स को भी जला देता है क्योंकि वो पार्क जी-संग को एक्सपोज करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके सुपरवाइजर ने इतना बड़ा धोखा दिया उसे। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम डोयल को देखते हैं जो कि इंजू का काफी ज्यादा ध्यान रख रहा होता है। इंजू कहती है मुझे पता है तुम इस टाइम काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए क्योंकि मैं पैसे अकेले लेके भाग गई थी। तो डॉयल कहता है कि सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, तभी तुम मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाई। तो इंजू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ और मैं पहले भी तुम पे ट्रस्ट करती थी। तो इंजू कहती है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं एक बार हवाईयांग को देखना चाहती थी। तो डॉयल पैसों के बारे में उससे पूछता है क्योंकि सूटकेस में ब्रिक्स ही पड़ा था। इंजू बताती है उसने उस पैसों को एक सेफ लॉकर में रख दिया और उस लॉकर की उसे की देती है। इंजू कहती है अगर मैं अभी मर जाती हूँ तो तुम मेरे पैसों के शेयर्स मेरी बहनों को दे देना। और इंजू बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इनक्यूंग को देखते हैं जो अपने सुपरवाइजर के ऑफिस में आती है और उससे कहती है क्या वो जोंगरेन सोसाइटी का पार्ट है। वो उससे कहती है कि मैं तुम पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करती थी, तुम ही ने मुझे सिखाया था आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और न्यूज रिपोर्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और उसी ने कहा था कि सच को सामने लाने के लिए किसी से भी डरना नहीं चाहिए। तो आज ऐसा क्या हो गया। तो सुपरवाइजर कहता है कि जब मेरी जॉब चली गई थी और मेरी वाइफ बीमार पड़ गई थी तो मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरी हेल्प कर सके, और मुझे जॉब भी नहीं मिल रही थी। तभी मैं जनरल वॉन से मिला था और तभी मैंने जोंगरेन सोसाइटी ज्वाइन की। जोंगरेन सोसाइटी का एक रूल होता है कि अपनी मौत और अपनी लाइफ दोनों को इसके हवाले करना होता है। तो इनक्यूंग कहती है तभी तुमने मुझे ऐसी रिपोर्ट कवर करने को दिया जो मेरी वीकनेस थी ताकि मैं भी जोंगरेन सोसाइटी ज्वाइन कर सकूं। सुपरवाइजर कहता है कुछ टाइम बाद पार्क जी-संग प्रेसिडेंट बन जाएगा तो वो भी जोंगरेन सोसाइटी के थ्रू एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकती है। और वो बताता है कि इस दुनिया में इजीली सर्वाइव नहीं किया जा सकता बिन पैसे के, और जब से उसने जोंगरेन सोसाइटी ज्वाइन की उसकी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो और अब वो अपनी लाइफ काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा है। इनक्यूंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सारी बातें उसका सुपरवाइजर कह रहा है। ये सब सुनने के बाद इनक्यूंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क ह्यूरेन को देखते हैं जिसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मदर किसी की जान भी ले सकती है। ये सब कुछ जानने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी और वो इनहाई को भी साथ चलने के लिए
कहती है तो इनहाई डिसाइड करती है कि पहले वो लोग जापान जाएंगे, फिर रशिया, देन फिनलैंड। उसके बाद उन लोगों को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। इनहाई बताती है कि वो वहाँ पे पेंटिंग को बेच के सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि स्कूल के बाद वो दोनों अपने प्लान पे अमल करेंगी और इस तरीके से किसी को शक भी नहीं होगा। दूसरी साइड हम इनक्यूंग को देखते हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेस होती है और जंगो के साथ ड्रिंक कर रही होती है। जंगो कहता है कि तुम मेरे साथ यूएस चल सकती हो। तभी इनक्यूंग को एक पास्ट का याद आता है कि जब जंगो ने यूएस जाने का डिसाइड किया था, इनक्यूंग को लगा था वो दोनों वहाँ जाके साथ स्टडी करेंगे, लेकिन जंगो के पास कुछ बेटर करने के लिए नहीं था, इसलिए वो यूएस जाना चाहता था। फिर इनक्यूंग उससे याद दिलाती कि उसने उससे शादी करने की बात की थी ताकि वो दोनों यूएस जाएंगे और वो यूएस में उसके फादर के पैसों से स्टडी कर सकती है। ये बात उसे बहुत ज्यादा बुरी लगी थी और यही रीजन था कि वो जंगो से कुछ सालों से बात नहीं कर रही थी। तो जंगो को रियलाइज होता है कि उसने उस टाइम उसे हर्ट किया था। जंगो उससे माफी मांगता है कि उस टाइम उसे इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या बोल रहा था। उसे ये बोलना चाहिए था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उससे शादी करना चाहता है। तो इनक्यूंग कहती है ये कोई प्यार नहीं है, बस एक अटैचमेंट है, क्योंकि वो दोनों बचपन से साथ रहते हुए आ रहे हैं। वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उससे काफी ज्यादा अटैच हो गया था, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। इनक्यूंग बताती है कि लव तो एक्साइटेड और रोमांटिक होता है, लेकिन जब वो उसके साथ रहती है तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है और उसे उसके साथ सुकून मिलता है, लेकिन ये लव नहीं है। तो जोंगो कहता है मैं तुम्हें यूएस इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि तुम वहाँ पे सेफ रह सको, यहाँ पे सेफ नहीं है। तब इनक्यूंग को रियलाइज होता है कि उसने जोंगो को हर्ट कर दिया है। तो इनक्यूंग कहती है उसे अपनी फीलिंग पहले ही बता देनी चाहिए थी ताकि तुम हर्ट ना होते। और फिर इनक्यूंग वहाँ से चली जाती है और वो बाद में डॉल के फादर को फोन करके माफी मांगती है कि वो उनका न्यूज रिपोर्ट कवर नहीं कर सकती है क्योंकि अब उसके पास वो बुक्स नहीं है। पर वो उससे कहती है कि पार्क जेसन के मर्डर में वो उसे भी शामिल कर ले। और तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं इंजू को, जिसे होश आता है और वो उठती है तो सामने डोल को देखती है, जिसे देख के चौंक जाती है। उसके बाद वो उससे कहती है क्या तुम मुझे सोते हुए देख रहे थे। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं तो डोल अपना प्लान एक्सप्लेन करता है कि उसे पैसे कहाँ मिलने वाले हैं। वो कहता है कि ग्रीस जाके वो दोनों अपने पैसे को डिवाइड कर लेंगे और उससे कुछ टाइम के लिए ग्रीस ही रुकने के लिए कहता है। डोल बताता है उसने सारे पैसों को अच्छे से मैनेज कर लिया और आगे जाके उसे कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। इंजू कहती है तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर रहे हो जैसे हम आगे कभी मिलने वाले नहीं हैं। वो बताता है कि सेंगे ऐसी औरत है जो आसानी से हर बातों को भूल जाती है, तो वो तुम्हें भी भूल जाएगी, तुम्हारे बदले किसी और लड़की को पकड़ लेगी। लेकिन डॉल बताता है कि मेरा केस अलग है, वो मुझे आसानी से नहीं भूल सकती है। और वो इंजू को सजेस्ट करता है कि वो कुछ टाइम कोरिया से दूर ही रहे, तभी ज्यादा सही रहेगा। ये सुनकर इंजू को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो डॉल से मिल नहीं पाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं करती। सीन हमारा शिफ्ट होता है। सेंगे को हम देखते हैं जो कि कोरिया वापस आ जाती है और अपनी बेटी से मिलती है और वो सिंगापुर से पार्क ह्यूरेन के लिए काफी सारे गिफ्ट लेके आई होती है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। पार्क ह्यूरेन उसके सामने नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी ताकि उसकी मदर को उनके भागने के बारे में पता न चल जाए। फिर थोड़ी देर में पार्क जेसिंग भी उन्हें ज्वाइन करता है। पार्क ह्यूरेन और इनहाई स्कूल जा रहे होते हैं तो पार्क ह्यूरेन कहती है मेरे फादर मदर कैसे फेक होने का नाटक करते हैं मेरे सामने। पार्क ह्यूरेन कहती है मेरी मदर मेरे लिए इसलिए इतने ढेर सारे गिफ्ट लेके आई है ताकि वो अपने आप को फिर से फेक दिखा सके। वो बताती है कि उसने पैसे और पासपोर्ट अपने पास रख लिए हैं। वो इनहाई को कहती है कि ये सारी चीजें वो अपने पास रख ले क्योंकि वो हर चीज को आसानी से भूल जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम सेंगे को देखते हैं जो पार्क जेसिंग को कहीं लेके जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है और कहती है कि वो इनक्यूंग को मार दे। जाते टाइम पार्क जेसिंग अपने सिक्योरिटी से कहता है कि वो इनक्यूंग को मार दे और उसकी सिक्योरिटी कुछ आदमियों को इनक्यूंग के घर पे भेज देती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम इंजू और डोल को एयरपोर्ट पे देखते हैं। इंजू के पास जंगो की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि इनक्यूंग किसी मुसीबत में है। वो बताता है कि वो अभी उसी के घर आया हुआ है और यहाँ सब कुछ टूटा फूटा है। और वो बताता है कि घर में बहुत सारे आदमियों के पैरों के निशान भी है और इनक्यूंग की कॉल भी नहीं लग रही है। ये सब सुन के इंजू टेंशन में आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो फिर से कोरिया वापस जाएगी। डॉल उसे अपना प्लान बता रहा था उसके जाने से पहले। इंजू कहती है वो उस पर ट्रस्ट करती है और उसके जाने के बाद वो उसके शेयर्स उसकी बहनों को दे देगा, क्योंकि इंजू को अब खुद भी पता नहीं था कि वो कोरिया वापस जाने के बाद बच भी पाएगी या नहीं। दूसरी साइड पार्क ह्यूरेन अपने प्ले के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है और वो इनहाई की एंट्री का वेट कर रही होती है। लेकिन इनहाई जब वहाँ पे नहीं आती है तो उसे रियलाइज होता है कि बचने के लिए इनहाई उसे अकेले ही छोड़ के जापान चली गई है और जिससे पार्क ह्यूरेन को पैनिक अटैक आता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। बाद में जब पार्क ह्यूरेन को होश आता है तो उसकी मदर पूछती है कि इनहाई उसके पैसों को लेकर अकेले जापान कैसे चली गई। पार्क ह्यूरेन को डर होता है कि उसकी माँ कहीं पुलिस को ना बुला ले, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि उसने खुद ही पैसे दिए थे इनहाई को ताकि वो वर्ल्ड टूर कर सके। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम इनहाई को देखते हैं जो कहीं पे बेहोश होते हैं। उसे जब होश आता है तो वो उस रूम में चारों तरफ देखती है तो उसे लगता है पार्क ह्यूरेन की मदर की मॉडल रूम जैसा है और जब वो वार्डरोब को खोलती है तो उसके अंदर लिखा होता है ब्लड से रन अवे और जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पे सेंगे आ जाती है और सेंगे कहती है कि मैंने पार्क ह्यूरेन को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम जापान चली गई हो। इनहाई बताती है कि उसे पता है कि
तुमने अपनी मदर को इसी रूम में रखा था और इसका नाम क्लोज्ड रूम है। ये सुन के सेंगे शॉक्ड हो जाती है कि इसे इतना कुछ कैसे पता है। इनाया कहती है क्या वो भी इसी वार्डरोब में लटकी हुई पाई जाएगी, और वो कहती है कि वो इस सीन को पेंट करना चाहती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम इंजू को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी इनक्यू की। तभी उसके पास मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है, जो अपने पेशेंट इंजू के बारे में पूछ रहे होते हैं। बाद में इंजू को पता चलता है कि इनक्यू उसी हॉस्पिटल में इंजू के नाम से एडमिट हुई थी ताकि वो वॉन सेंगविन से मिल सके। अब उसकी टेंशन थोड़ी कम होती है कि इनक्यू सेफ है। यहाँ पता चलता है कि सेंगविन ने ही उस रात इनक्यू को मैसेज किया था और पार्क जे-संग के बारे में सब कुछ बताया था। तभी इनक्यू ने डिसाइड किया था सेंगविन से मिलने का, ताकि वो उनके थ्रू पार्क जे-संग की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेके आए। इसीलिए वो जैसे तैसे करके सेंगविन के रूम में एंटर करती है। इंजू देख लेती है कि पार्क जे-संग की सेक्रेटरी हॉस्पिटल में आ चुकी है और उससे पता चल जाता है कि वो इनक्यू को ही ढूंढ रही है। और इंजू और जंगो भाग के वॉन-सेंग के रूम के पास जाते हैं और इनक्यू को कहते हैं जल्दी से वो वहाँ से भाग जाए। और इंजू और जंगो जैसे तैसे करके पार्क जे-संग की सेक्रेटरी का अटेंशन खुद की तरफ कर लेते हैं और वहाँ से बच के दोनों टेरिस पे चले जाते हैं। और फिर पार्क जे-संग की सेक्रेटरी भी टेरिस पे आती है और जंगो टेरिस का गेट बंद कर देता है। और ये इंजू और जंगो का प्लान होता है सेक्रेटरी को ट्रैप करने का, जिससे वो अकेले टेरिस पे आए। इंजू भी उसकी सेक्रेटरी को वैसे ही मारती है जैसे कुछ टाइम पहले उसकी सेक्रेटरी ने इंजू को मारा था। इंजू कभी उसे थप्पड़ मारती तो कभी स्टिक का इस्तेमाल करती। और फिर कुछ टाइम बाद सेक्रेटरी के आदमी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो जंगो और इंजू दोनों को पकड़ लेते हैं और बेसमेंट में उन दोनों को बंद कर देते हैं। इनक्यू किसी तरह सेंगविन को बचाने में कामयाब हो जाती है और उसे किसी तरह लेके रोड पे पहुंचती है, जहाँ पर डोल के फादर पहले से उन दोनों का वेट कर रहे थे। तो इनक्यू कहती है इंजू हॉस्पिटल में अकेली है। तो डोल के फादर कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कहते हैं कि उन्होंने इंजू को बचाने के लिए किसी को भेज दिया है वहाँ पे। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि डॉल होता है। वो हॉस्पिटल में घुस जाता है और चारों तरफ स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और इस तरह वो इंजू के पास पहुंच जाता है और उसे और जंगो दोनों को बचा करके अपने फादर के ठिकाने पे लेके जाता है। इनक्यू और इंजू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि वो दोनों सही सलामत है। और तभी जंगो आके इनक्यू को गले से लगा लेता है, जिसे देख के इंजू को थोड़ा अजीब लगता है और वो सेंगविन को वहाँ से लेके चली जाती है। जंगो इनक्यू से कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके साथ उसी पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहता है। इसके बाद वो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डोल के फादर पार्क जे-संग को मारने का प्लान बता रहे होते हैं। डोल कहते हैं उन सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पार्क जे-संग को मारना, अगर वो लोग नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं तो। तभी इनक्यू कहती है अब हमारे साथ वॉन-सेंग वो है और वो पार्क जे-संग की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं और इससे उन्हें पार्क जे-संग को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डोल के फादर ने फैसला कर लिया था कि वो पार्क जे-संग को मार के ही रहेंगे। बाद में इंजू इनक्यू से इनहाई के बारे में पूछती है और तभी दोनों को रियलाइज होता है कि बहुत टाइम से उन दोनों ने उसे कांटेक्ट नहीं किया है और उन्हें डर लगता है कि कहीं इनहाई किसी मुसीबत में तो नहीं है। और तभी डॉल डिसाइड करता है कि वो पार्क फैमिली से मिलने जाएगा और वहाँ पे इनहाई का पता लगाएगा। ये सुन के इंजू भी उसके साथ जाने का फैसला करती। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क जे-संग को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी पे गुस्सा कर रहा होता है कि वो इनक्यू को क्यों नहीं मार पाई। तभी पार्क जे-संग के पास सेंगविन की कॉल आती है। वो उससे कहता है वो उससे बच के कहीं और जाना चाहता है और वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा, इसलिए वो उससे कुछ पैसे और अपनी आईडी को साथ लेके आने के लिए कहता है। और सेंगविन कहता है कि वो उसी प्लेस पे इंतजार कर रहा है जहाँ पे उन दोनों ने बचपन में अपने कुछ अच्छे पलों को बिताए थे। ये सुन के पार्क जे-संग उसकी बातों से सहमत हो जाता है और वो जाते टाइम अपनी सेक्रेटरी और अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है। पार्क जे-संग कहीं दूर खड़े होकर वॉन-सेंग का वेट कर रहा होता है ताकि उसकी सेक्रेटरी सेंगवो को पकड़ ले। लेकिन पार्क जे-संग को झटका तब लगता है जब पीछे से सेंगवो आके उसके ऊपर गन तान देता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।